एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करूंगा विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन से। अगर कोई ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहता है प्राइवेट से, तो उसके एनरोलमेंट फॉर्म यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं। प्राइवेट एडमिशन यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। इसका एग्जाम फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो इसमें यहाँ पर आपको बीए, बीएससी, बीकॉम से अगर कोई ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहता है अपनी स्नातक डिग्री, तो प्राइवेट से यहाँ पर आपका इसका फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म कैसे बनना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले, फॉर्म भरने के बाद में कि उसके आगे की प्रोसेस क्या रहने वाली है, क्या इसकी लास्ट डेट रहने वाली है, मैं आपको इस वीडियो में पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगा। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आए तो पहले इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दिया है। इस तरह से डैशबोर्ड आपको देखने को मिलता है। नीचे थोड़ा सा आप स्क्रॉल करके आ जाएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है एनरोलमेंट फॉर्म और अप्लाई फॉर एनरोलमेंट फॉर्म। इस वाला ऑप्शन पे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, देख सकते हैं यूजी एनईपी फर्स्ट ईयर प्राइवेट एनरोलमेंट फॉर्म जुलाई 2025। इस वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। कॉलेज एंड कोर्स की डिटेल आपको डालना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करना है। विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन के अंतर्गत में कितने जिले आते हैं, सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि नीमच, उज्जैन, देवास, रतलाम, शाजापुर, मंदसौर। तो आप जिस भी जिले से आप अपना प्राइवेट कॉलेज आप लेना चाह रहे हैं, प्राइवेट डिग्री आप करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करना है, वो जिला यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। कॉलेज सिलेक्ट करना है, किस कॉलेज आप यहाँ पर करना चाह रहे हैं वो कॉलेज यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। प्रोग्राम का नाम यहाँ पर देखना है, आप क्या कोर्स करना चाह रहे हैं, बीए, बीकॉम या फिर बीएससी करना चाह रहे हैं, वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद एक नोट आपको देखने को मिलेगा नीचे, यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये नोट है, आप यहाँ पर देखेंगे। विद्यार्थियों को निर्देशित किया जाता है कि एनरोलमेंट फॉर्म भरने से पूर्व संबंधित कॉलेज से प्राइवेट के सब्जेक्ट और पेपर की जानकारी अवश्य प्राप्त कर ले। इसके उपरांत ही एनरोलमेंट फॉर्म यहाँ पर भरे। सब्जेक्ट और पेपर का चयन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एनरोलमेंट फॉर्म भरने के बाद विद्यार्थी को संबंधित कॉलेज में जाकर एग्जाम फॉर्म का अप्रूवल यहाँ पर आपको करवाना होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको जो जो भी आप कोर्स करना चाह रहे हैं, जिस भी कॉलेज से करना चाह रहे हैं, सबसे पहले उस कॉलेज में आपको विजिट करना है। मान लो बीकॉम करना चाह रहे हैं या फिर बीकॉम बीए करना चाह रहे हैं, तो एनईपी 2020 के अंतर्गत में जो कोर्स आप करना चाह रहे हैं, वो क्या वो वहाँ पर सब्जेक्ट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। कोई हिस्ट्री से अगर अपना बीए करना चाह रहा है फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो आपको उस कॉलेज में जाना है। वहाँ पर आपको ये पूछना है कि हिस्ट्री से मुझे बीए करना, तो क्या आप ये हिस्ट्री यहाँ पर होगा या फिर नहीं होगा। ये होगा तो यहाँ पर यस कर देंगे, नहीं होगा तो मना कर देंगे। क्या होता है कि यहाँ पर आपका पोर्टल पे तो कॉलेजेस सारे दिखाते हैं, कोर्स में यहाँ पर आपको दिखाते हैं, लेकिन कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जो सब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर वो नहीं करवाते हैं। तो इसलिए क्या है कि पहले आपको, अगर आपने मान लो फॉर्म फिल कर दिया बिना कॉलेज जाए, तो इसलिए पहले कॉलेज आपको कांटेक्ट करना है कि मुझे बीए अभी इस कॉलेज से करना है, ये सब्जेक्ट से करना है। तो पहले कॉलेज वो यस करेंगे, फिर आपको इस कॉलेज से फॉर्म फिल करना है। उसके पहले आपको नहीं फिल करना है। तो ये थोड़ा-सा इस बार आपको यहाँ पर नया नियम आया है। तो फॉर्म भरने के बाद में कॉलेज में जाना है, वहाँ से एनरोलमेंट फॉर्म आपको अप्रूवल करवाना है। एनरोलमेंट फॉर्म अप्रूवल होगा, उसके बाद में फिर आपको एग्जाम फॉर्म मिलेगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सब्जेक्ट आपको सिलेक्शन करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट का ग्रुप आपको सिलेक्ट कर देना है। इसमें 3-3 के पेयर आ गए। जो भी सब्जेक्ट आप करना चाह रहे हैं, वो सब्जेक्ट यहाँ पर आपको पहले सिलेक्ट आपको कर लेना है। सबसे पहले मेजर सब्जेक्ट, फिर माइनर, उसके बाद में आपका एमडीसी या फिर आपका ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट, वोकेशनल सब्जेक्ट और प्रोजेक्ट इंटर्नशिप सब्जेक्ट। तो ये क्या होता है, मैं आपको एक-एक करके इसका मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले मेजर सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ, तो जिस विषय में आप डिग्री लेते हैं वही आपका मेजर सब्जेक्ट होता है। कुल क्रेडिट का लगभग 50% या फिर उससे अधिक, जैसे कि 4 वर्षीय कोर्स में 80 प्लस प्लस जो क्रेडिट है वो इसी से आते हैं। विशेषतः सबसे ज़्यादा पढ़ाई और क्रेडिट इसी का होता है, मतलब मेजर सब्जेक्ट का होता है। आगे पीजी या फिर नौकरी प्रतियोगिता परीक्षा इसी विषय से आपकी होती है। 3-4 साल तक आपका यही कोर्स चलेगा। ठीक है, मेजर सब्जेक्ट में क्या-क्या हो सकता है, जैसे आप बीए अगर कोई कर रहा है तो हिस्ट्री, हिंदी या फिर पॉलिटिक्स हो सकता है। बीएससी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी हो सकता है। बीकॉम में आपका अकाउंटिंग, मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स हो सकता है। तो ये आपका मेजर सब्जेक्ट यहाँ पर आपका हो गया। अगर मैं बात करूँ माइनर सब्जेक्ट की, मेजर के साथ में पढ़ा जाने वाला दूसरा छोटा सब्जेक्ट होता है। मतलब मेजर आपका मेन सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद में दूसरा छोटा सब्जेक्ट जो होता है वो होता है माइनर होता है। विशेषता मेजर से कम पढ़ाया जाता है, ज्ञान बढ़ाने के लिए होता है। कुछ कॉलेजों में प्रमाण पत्र भी यहाँ पर आपको मिलता है। अगर मैं बात करूँ एमडीसी या फिर आपका ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट, ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट जेनेरिक इलेक्टिव होता है, जिसे छात्र किसी भी फैकल्टी विषय से चुन सकते हैं, जैसे अपने मेजर से अलग हो, मतलब मेजर सब्जेक्ट से अलग होना चाहिए। विशेषता चॉइस बेस्ड होता है और इंटरेस्ट और स्किल के अनुसार होता है। दूसरी फैकल्टी से भी यहाँ पर आपको ले सकते हैं। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो बीकॉम का छात्र अगर कंप्यूटर या फिर हिंदी ले, वही इसका ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ वोकेशनल सब्जेक्ट क्या होता है, वोकेशनल ऐसा विषय जो सीधे नौकरी या फिर स्वरोजगार या फिर स्किल से जुड़ा होता है। प्रैक्टिकल और स्किल बेस्ड होता है, जॉब ओरिएंटेड होता है, कम थ्योरी ज़्यादा प्रैक्टिकल इसमें होता है। अगर एग्जांपल की बात करूँ तो बीए के साथ में कंप्यूटर एप्लीकेशन लेना वोकेशनल सब्जेक्ट यहाँ पर आपका होता है, मतलब आपके इंटरेस्ट के हिसाब से होता है। प्रोजेक्ट या फिर इंटर्नशिप, अपने प्रोजेक्ट आपको इनमें से कोई भी प्रोजेक्ट या फिर इंटर्नशिप यहाँ पर ले सकते हैं।
तो भी आपका मेजर सब्जेक्ट आप लेना चाह रहे हैं वो मेजर सब्जेक्ट यहाँ पर आपको ले लेना है। उसके बाद में आपका माइनर इससे छोटा ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट अपने हिसाब से आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। वोकेशनल सब्जेक्ट आप अपने हिसाब से यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है और प्रोजेक्ट या फिर इंटर्नशिप जो भी लेना चाहे वो यहाँ पर ले सकते हैं। उसके बाद में एडमिशन टाइप में यहाँ पर आपका प्राइवेट ऑटोमेटिक रहेगा। मीडियम आपका हिंदी इंग्लिश जो भी रहेगा वो। उसके बाद में यहाँ पर नीचे लिखा नेक्स्ट स्टेप, इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। पर्सनल डिटेल यहाँ पर आपको डालना, सबसे पहले आप अपना नाम डालेंगे, उसके बाद में आपका लास्ट नेम डालेंगे और अपना नाम आपको हिंदी में डालना है। सबसे पहले ब्राउजर को ओपन करना है, उसमें यहाँ पर आपको टाइप करना है इनपुट टूल, टाइप करेंगे इस वाले लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। इंग्लिश है यहाँ पर आपको हिंदी सिलेक्ट आपको कर लेना है। आपका फुल नेम है वो फुल नेम यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। यहाँ से आपको इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद में यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। उसके बाद में आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी है वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ आपको फिल कर देना है। उसके बाद में जेंडर आपका मेल फीमेल जो भी जेंडर है, फादर का नाम यहाँ आपको एंटर कर देना है और उसके बाद में मदर का नाम यहाँ आपको एंटर कर देना है। मैरिटल लिस्ट में आपका मैरिड या फिर अनमैरिड है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आपकी कैटेगरी वो कैटेगरी यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। सब कैटेगरी में माइनॉरिटी, हैंडीकैप या फिर एमपी डोमिसाइल, यहाँ पर आपको एमपी डोमिसाइल पे क्लिक कर देना है। नेशनलिटी यहाँ पर आपको इंडियन सिलेक्ट कर देना है। रिलीजन जो भी आपका रिलीजन है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर देना है। अपनी एड्रेस यहाँ पर आपको फिल कर देना है। आपका हाउस नंबर या फिर गांव का नाम जो भी रहेगा वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है और पोस्ट या फिर कॉलोनी का नाम क्या रहेगा वो यहाँ पर आपको डाल देना है। अपनी तहसील या फिर सिटी डाल देना है। आप स्टेट में यहाँ पर आपको एमपी सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको डाल देना है। पिन कोड यहाँ पर आपको डाल देना है। अगर आपका करस्पॉन्डिंग और आपका परमानेंट एड्रेस अगर आपका दोनों सेम है तो यहाँ पर आपको कॉपी टू परमानेंट एड्रेस इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो एड्रेस दोनों जगह यहाँ पर आपका कॉपी हो जाएगा। अगर आपका अलग अलग है, वर्तमान का एड्रेस अगर कुछ और है तो वो यहाँ पर आपको डाल देना है और परमानेंट कुछ और है तो वो यहाँ पर आपको अलग अलग डाल सकते हैं। अदर डिटेल में सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर यहाँ आपको एंटर कर लेना है और आपकी जीमेल आईडी वो यहाँ पर आपको डाल देना है। प्रीवियस एजुकेशन डिटेल आपको डालना है। आपने ग्रेजुएशन जो आप कर रहे हैं वो 12वीं पास करके कर रहे हैं या फिर आपका ग्रेजुएशन हो गया उसके बाद ग्रेजुएशन दोबारा से आप कर रहे हैं या फिर आपको पीजी करने के बाद आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कर सकते हैं क्योंकि तीनों का ऑप्शन यहाँ पर आपको रहा है। 12वीं पास अगर आप करके कर रहे हैं 12th वाला ऑप्शन पे यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपका यूनिवर्सिटी बोर्ड, आपने जो ग्रेजुएशन या फिर अपनी 12वीं पास करी है तो वो किस यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड से पास करी है तो वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। एमपी बोर्ड या फिर आपका सीबीएसई या फिर अदर बोर्ड, तो जो भी आपके बोर्ड है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद में आपका पास या फिर अपेयर है, 12वीं पास कब कंप्लीट करा वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद में परसेंटेज में यहाँ पर आपको डाल देना है। अगर किसी का मान लो 65% है तो साथ में यहाँ पर आपको डबल जीरो रहेगा। किसी का 65.07 है तो वो यहाँ पर आपको इस तरह से आपको डाल देना है। उसके बाद में आपका एलिजिबिलिटी माइग्रेशन या फिर ट्रांसफर सर्टिफिकेट में आपका अपना 12th है तो आपको रोल नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं या फिर अगर कोई ग्रेजुएशन करा तो वो यहाँ पर आपको इनरोलमेंट नंबर डाल सकते हैं। फिर अगर किसी क्लास में ट्रांसफर सर्टिफिकेट नंबर है तो वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है और 12th से करा तो यहाँ पर आपको रोल नंबर यहाँ आपको डाल देना। यहाँ पर आपको अपर आईडी डालना कंपलसरी है। अपर आईडी के बिना फॉर्म फिल नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको अपर आईडी का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ, मैं अपर आईडी कैसे आपको बनाना है। तो अपर आईडी भी यहाँ पर आपको फिल कर देना है। उसके बाद में फोटो एंड सिग्नेचर दोनों आपको साथ में अपलोड करना है। फोटो के जस्ट नीचे यहाँ पर आपको साइन होना चाहिए। तो अपलोड फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है यहाँ और उसके बाद में चूज फाइल वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। जेपीजी फॉर्मेट में आपका होना चाहिए। यहाँ पर आपका फोटो और साइन रखा वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। ऐसे आपको ड्रैग कर लेना है। उसके बाद में क्रॉप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपका फोटो जस्ट नीचे से आपका साइन आ जाएगा। अगर आपका कंटिन्यू 12th के बाद में अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं प्राइवेट से तो यहाँ पर आपको कुछ भी सिलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आपको सिर्फ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ आप कर सकते हैं, मार्कशीट कर सकते हैं। अगर किसी का 1-2 साल छोड़ दिया है, अगर आपने कोई गैप है तो यहाँ पर आपको गैप पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद में डिक्लेरेशन वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद में सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आपका फॉर्म यहाँ पर आपका सबमिट हो चुका है। ये एप्लीकेशन नंबर है, इसको यहाँ पर आपको कॉपी करके रख लेना है। 210 रुपये फीस आपको लगने वाली है। उसके बाद में यहाँ पर आपका टोटल चार्ज 40 रुपये आपको लगेगा, मतलब टोटल 250 रुपये फीस आपको लगेगी। वो भी आपको कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आना है। यहाँ पर आपको प्रोसीड टू पेमेंट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। नेट बैंकिंग, यूपीआई या फिर डेबिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट यहाँ पर आपको कर लेना है। पेमेंट आपका हो जाएगा। उसके बाद में कॉलेज में आपको विजिट करना, वहाँ से आपको अपना एनरोलमेंट फॉर्म आपको अप्रूवल करवाना। अप्रूवल करवाने के बाद में आपका एग्जाम फॉर्म यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इसकी एग्जाम फॉर्म की अगर मैं बात करूँ 25 मार्च से इसकी एग्जाम फॉर्म की लास्ट डेट है। आप इसके पहले फॉर्म फिल करके आप अप्रूवल करवा लेना। उसके बाद में आपका लेट फीस आपको लगेगी 100 रुपये। उसके बाद में फिर आपको 750 रुपये आपको लेट फीस आपको लगेगी। उसके बाद में आपको फिर विशेष लेट फीस आपको लगेगी 2000 के साथ में। एग्जाम फॉर्म यहाँ पर आपको फिल कर लेना है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नए किसी और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।